हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्केट को वीकली एनालिसिस करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीक कैसा मूव आने वाला है। और उससे पहले हिडनबर्ग का जो है ज़बरदस्त न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। उसने कहा था इंडियन मार्केट को लेकर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। और फिर उसने नेक्स्ट पोस्ट में अडानी पर दोबारा से अटैक बोला और साथ ही साथ सेबी चेयरपर्सन के हस्बैंड को भी उसमें लपेटे में ले लिया है। और अब लग रहा है कि अभी लगातार आज संडे को भी और भी पोस्ट कर सकते हैं। और अगर और भी इसके पोस्ट आते हैं ट्विटर हैंडल पर तो इससे और भी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। देखते हैं कि अभी कौन कौन सी कंपनी और कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम हिडनबर्ग लेता है। और अगर ऐसा होता है आज संडे को, अगर इसने और भी ज़्यादा पोस्ट करके और भी लोगों के नाम लेते हैं तो हो सकता है मंडे को एक बड़ा गैप डाउन हम लोग को दिखने को मिले और एक बड़ा फॉल की शुरुआत हो जाएगी मंडे से। क्योंकि हिडनबर्ग वही है जिसने अडानी के शेयर को छूते ही जो है ना उसके बारे में कुछ बोलते ही 75% तक उसमें क्रैश ला दिया था। और वहीं अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 25,000 के लेवल से सॉलिड डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके पीछे कोई खास रीज़न हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि फेड का मामला जा चुका था, उसके 2 दिन बाद इधर फॉल आया। ग्लोबल मार्केट में भी जो है 2 दिन बाद इधर फॉल आया। सिर्फ जापान के कारण ही जो है ना फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन इंडियन मार्केट में फॉल किया वो समझ में नहीं आ रहा था। अब ये पिक्चर क्लियर होती हुई दिख रही है। यहाँ से जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की गई थी वो हिडनबर्ग के द्वारा थी। और यहाँ पर जो इधर इतना साइडवे हो रहा था और एक लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा था, 24,400 के ऊपर ये क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो रहा था, उसके पीछे भी रीज़न हिडनबर्ग ही था। क्योंकि ये सारे ऑपरेटर एक साथ मिल के काम करते हैं तो अधिकतर लोगों को यहाँ पर बाइंग साइड में बिठाया गया। और फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल बना है ये कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर कॉल बाय ट्रैप है। बहुत से लोगों ने कॉल लेके गया क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं अब तो ये यहाँ से उड़ जाएगा और ये गैप जो है गैप फिलिंग कर देगा, एक बड़ा गैप अप होगा। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है अब ये सारे कॉल बायर्स जो है वो ट्रैप हो चुके हैं और पुट राइटर भी ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर मार्केट 24,200 के नीचे खुलता है तो यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। 24,200 अभी भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे मार्केट अगर खुलता है तो दोबारा से ये लो कटते हुए देख सकते हैं। 23,900 का जो लो है ये लो कटते हुए देख सकते हैं और 23,800 या 23,750 तक हम लोग मंडे को आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो अडानी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसने बहुत से बैंकों से भी लोन लिया होगा तो इधर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वहाँ पर इधर भी देखें तो निफ्टी की तरह इसने भी जो है ना कॉल बायर्स को ट्रैप किया है। जब भी सेलिंग आनी रहती है ना तो एक बाउंस आता है और अपसाइड में जो है ना इस टाइप से एक वीक निकलता है और फिर यहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है या डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है जिसमें कॉल बाय ट्रैप हो जाते हैं। तो ये कंफर्मेशन होता है कि हाँ यहाँ से अभी और सेलिंग आ सकती है, अब यहाँ से डायरेक्ट फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्ट फॉल क्या, अब तो इधर नोज डाइव मेरे को लगता हुआ दिख रहा है। अगर ये आज 2-3 पोस्ट अगर और भी कर देता है हिडनबर्ग तो यहाँ पर जो है 50,000 का जो सपोर्ट है ये इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। अगर इसके नीचे ओपनिंग देखता है तो यहाँ पर एक बाउंस पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और 48,655 का यहाँ पर लेवल रहेगा। और नहीं तो अगर इसको बचाने की कोशिश की जाती है तो 50,000 का लेवल प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा कैसे भी। बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं DIS टाइप में उन लोगों को 50,000 का लेवल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ से बड़े फॉल की शुरुआत होगी जो 48,655 और उसके बाद 48,000 तक भी या 47,800 तक भी ये लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये लेवल टूटते हैं तो दोबारा से 1,500 पॉइंट तक की फॉल होगी और 45,000 से 46,500 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगा, लेकिन हाँ 1,000-2,000 की फॉल इसमें बैंक निफ्टी में आराम से देखने को मिलेगा जो 48,655 तक का हो सकता है। और मिड कैप का देखो तो मिड कैप में एक्सपायरी है। मिड कैप में तो यहाँ पर यह गैप फिलिंग कर चुका है, बस एक छोटा सा गैप ऊपर की तरफ है जो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जिस टाइप से इसने कैंडल फॉर्मेशन किया था टॉप में यहाँ पर कम से कम 100 पॉइंट के आसपास लोगों को टॉप में ले जाके फंसाया है और डायरेक्ट नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो मिड कैप में यहाँ पर अभी भी सेलिंग दिख रही है। मिड कैप में जो पुट राइटर को जो ट्रैप किया गया है यहाँ पर अब लग रहा है कि बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। और इसका जो है ना पहला सपोर्ट ही जो है ये 12,330 है, 12,325 पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन रहता है 12,25 इसका हर 25 पॉइंट में इसका ऑप्शन रहता है मिड कैप का। तो यहाँ पर 12,325 जो है इसका सपोर्ट रह सकता है। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो यहाँ से हम लोग को और भी तेज़ सेलिंग आती हुई दिखाई देगी जो इसको 12,075 तक ला सकती है। और मैंने आपको बताया ही था कि मेरा जो है
एक तो औरोबिंदो फार्मा का कॉल और मिड कैप का पुट एक प्रकार से हैज हो गया, क्योंकि एक्सपायरी इसकी दूर है, स्टॉक की एक्सपायरी अभी दूर है स्टॉक एफएनओ की, तो इसमें मेरे को ज़्यादा लॉस होता हुआ दिखाई नहीं देगा। वहीं अगर मिड कैप की एक्सपायरी देखें तो कल है मंडे को, क्योंकि अगर कल 12,300 के नीचे जाता है तो ये मेरा एटीएम बन जाएगा, और इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद और भी ज़्यादा फॉलिंग आने के बाद ये मेरा एटीएम जो है आईटीएम बन के इसमें मेरा प्रीमियम जो है 5 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये का हो सकता है। तो यहाँ पर 5,000 तक का मेरा प्लस हो सकता है और इसमें 2-2,500 माइनस होता है, तो अप्रॉक्स मेरा 2,500 प्लस रहेगा। और वीकली बेस पे अगर समझे तो वीकली बेस में क्या हो सकता है, देखिए अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, तो यहाँ पर पता नहीं कितने बड़े बड़े पर्दे खुलासे होंगे, पर्दे फास होंगे और कितना बड़ा बड़ा खुलासा होगा। तो यहाँ पर जो है ना, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें, अगर ये 24,000 के नीचे क्रॉस हो जाता है, समझ लीजिए इसका ओपनिंग मेरे को लग रहा है 24,150 नहीं 24,100 के आसपास हो सकता है, और ये 24,000 क्रॉस हो जाता है फिर, तो यहाँ पर हम लोग को जो रेड कैंडल दिखाई देगा वो बहुत बड़ा रेड कैंडल रहेगा, वो 23,470 तक के लेवल को दोबारा से रिट्रेस कर सकता है ये वीक। मतलब यहाँ से एक नोज डाइव जो इधर से एक नोज डाइव आती हुई दिखाई दी है वो कंटिन्यूएशन की तरफ हो सकती है, और 23,476 के इधर काट के फिर वापस 23,470 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन ये जो लो है 23,375 का, ये लो कट सकता है, इसके नीचे कट के दोबारा ऊपर आएगा और 23,470 के आसपास वीकली कैंडल में क्लोजिंग दे सकता है। या फिर ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ नहीं होता और इसको टैकल कर लिया जाता है, क्योंकि आज संडे है, अडानी और सेबी की तरफ से भी जो है ना इसको डिफेंसिव लिया जाएगा, डिफेंसिव वो लोग खेलेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है ये 24,000 का लेवल प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर ये 24,000 का प्रोटेक्ट होता है ना इस वीक, तो 3 दिन बाद इधर शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो और कोई नहीं हिडनबर्ग ही करेगा, क्योंकि इंडियन कंपनी जो है यहाँ पर कोशिश करेगी कि वो लोग जो कॉल राइटर है उनको ट्रैप करें, और हिडनबर्ग ने जितना पैसा लगाया अगर उसका शॉर्ट कवरिंग होता है तो यहाँ से हम लोग को दोबारा से 25,000 का लेवल आते हुए दिखाई देगा। तो किसी भी तरफ मूव आए ये वीक में बड़ा मूव आ सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इस वीक में आप ये प्रेजेंट एक्सपायरी में काम ना करें, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक्सपायरी तक हो सकता है या तो ये लोग साइडवे ले जाएंगे ताकि शॉर्ट राइटर को जो है कॉल राइटर को जो है ज़्यादा पैसा ना मिले, और फिर यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो इधर सॉलिड अपसाइड हम लोग को देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो है ना हिडनबर्ग अपना शॉर्ट सारा कवर कर लेगा और यहाँ पर 25,000 का लेवल क्रॉस होते हुए दिखेगा। और उसके जो न्यूज़ भी जो है ना, न्यूज़ को इन लोग न्यूज़ से ही टैकल करेंगे। तो उस हिसाब से आप देखें, सोच समझ के करें, एक बार में बायस ना हो जाए। अगर आप बायस हो जाएंगे कि नहीं शॉर्ट ही हो रहा है तो शॉर्ट में ही जाएगा, हम भी पुट खरीद लेते हैं, तो उसमें आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो सोच समझ के करें। हो सकता है ये एक बार सेंटीमेंट के कारण थोड़ा नीचे खुल जाए और थोड़ा सा और नीचे जाए, लेकिन 24,000 के लेवल के अगर ये ऊपर रहने में कामयाब हो जाता है 1-2 दिन, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के मैसिव पॉसिबिलिटी है। और अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो हिडनबर्ग ही अपना शॉर्ट पोजीशन काटेगा, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलर है, वो कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन DIS के भी और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की भी ये कोशिश रहेगी, और अडानी ग्रुप की भी ये कोशिश रहेगी पिछली बार जो गलती हुई इस बार ना हो। और इतना ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड के द्वारा, LIC के द्वारा जितने भी रिटेल है वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, तो उन लोगों के पास LIC, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, इन लोग सबके पास जो है ना अभी बहुत पैसा है। इन लोगों ने पहले भी कहा था कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम दोबारा से अगर पैसा लगाएं मार्केट में तो यहाँ से हम लोग 27-28 हज़ार तक मार्केट को ले जा सकते हैं आराम से। तो हिडनबर्ग जैसे को टैकल करने के लिए अगर वो लोग पूरा पैसा इसमें झोंक देते हैं तो यहाँ से 25 से 26 हज़ार तक का लेवल अपसाइड में आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, न्यूज़ ज़्यादा हावी हो जाती है, सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ से जो है ना 23,400 तो बस शुरुआत होगी डाउनफॉल का। और यहाँ पर जो है ना इलेक्शन जैसा बड़ा कैंडल भी बन सकता है 5 से 10% तक का, मतलब 23,000 का लेवल भी यहाँ से देखने को दिखाई दे सकता है। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 22,500 का ही है। तो ये जितना ऊपर गया था इसको बोलेंगे कि अगर इसको देखेंगे कि अब वी शेप जैसे आप रिकवरी सुनी हो, वैसे ये उल्टा वी शेप यहाँ पर हम लोग को फॉल दिखाई दे रहा है। तो ये जो वी शेप जो फॉल आएगा, ये जो लो है 21,200 का, 21,188 अगर यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट है, ये इस सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा वी शेप डाउनफॉल हम लोग को दिखाई देगा। उल्टा वी शेप वैसे रिकवरी हम लोग ने देखा होगा कोरोना के टाइम में, सेम वैसे ही यहाँ पर वी शेप फॉल हम लोग को दिखाई दे रहा है, उल्टा वी शेप। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो 21,100 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई देगा मार्केट में।
क्योंकि पिछली बार अडानी जो टूटा था वो 78% यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया था। अगर अडानी एंटरटेनमेंट का, अडानी एंटरप्राइजेज़ का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसमें फॉल बहुत तगड़ा आया था। यहाँ पर देखिए, ये था 4200 का इसका हाई था, एवरेज प्राइस था 4000 से भी ले तो 1000 में ही आ गया था, मतलब 3000 रुपये इसका टूट गया था। ये 1000 रुपीज़ में भी मिल रहा था। अब ये दोबारा से 2-3 हज़ार रिकवरी करके 3500 का इसने हाई लगाया है, लेकिन अभी भी इसने हाई अपना मतलब कि हाई अभी तक पहुंच नहीं पाया। और उसके बाद जो है ना दोबारा से यहाँ पर न्यूज़ आती हुई दिख रही है, तो अडानी के लिए सबसे बुरा रहेगा। बाकी इंडेक्स को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए LIC, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, म्यूचुअल फंड वगैरह सब बैठे हैं उसको बचाने के लिए। अडानी को बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं बैठा। तो यहाँ पर जो सेलिंग चालू होगी वो ऐसी टाइप की सेलिंग चालू हो सकती है जो इसको दोबारा से 2000 के लेवल से भी नीचे ले जाए। और अगर इस बार ऐसा होता है तो इस बार तो अडानी को बचाने वाला कोई नहीं है। ये जो 1000 के लेवल हम लोग को देखने को मिले थे ये उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स मैनेजमेंट वालों की बात करें तो ये लोग जो है ना 22500 के लेवल तक इसको कैसे तैसे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। इसके ऊपर जो है ना इसको प्रोटेक्ट करके दोबारा से अपसाइड की तरफ इसको घुमा देंगे, क्योंकि 1-2 दिन या 4-5 दिनों में इसको जितना भी न्यूज़ आ जाएगा और उसके बाद इसको प्रोटेक्ट करने की, इसको कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है तो यहाँ से दोबारा से यू टर्न होता हुआ मार्केट दिखाई देगा, लेकिन एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर का जो है विश्वास उठ जाएगा। उन लोगों को नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन शुरू होगा, यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो लगते हुए दिखाई देंगे और धीरे धीरे मार्केट जो है दोबारा से 21900 के लेवल टच कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। और वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल 50,000 यहाँ से अगर टूटता है तो यहाँ से इसमें जो कंसोलिडेशन चालू होगा वो धीरे धीरे इसको 45,000 तक के लेवल तक मैक्स टू मैक्स ला सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और नॉर्मल जो सपोर्ट रहेगा जहाँ से यहाँ पर इसमें दोबारा से बाउंस आ सकता है वो 47,800 मतलब 47,800 का जो लेवल रहेगा, यहाँ से दोबारा से इधर बाउंस ले सकता है। अगर ये लेवल टूटता है कंसोलिडेशन होते होते लोअर हाई लोअर लो लगते तो यहाँ पर 45,000 के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। और ये 1-2 साल जो है 1 ईयर से 2 ईयर्स तक यहाँ पर कंसोलिडेशन चालू रह सकता है। और जो सबसे ज़्यादा पेन वाला इंडेक्स रहेगा वो रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप के अधिकतर जो स्टॉक्स रहेंगे उसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो इधर नोज डाइव हम लोग आता हुआ दिखाई देगा। जैसे अब इलेक्शन डे में देख सकते हैं यहाँ 11,700 के आसपास ही ओपन हुआ था और डायरेक्ट जो है 10,500 मतलब 1000 पॉइंट के आसपास इसमें हम लोग को फॉल देखने को मिला था एक बार में। तो वैसे ही कुछ जो है अब इधर 500 से 700 पॉइंट तक का इसमें फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है मंडे को दिन, मतलब कल के दिन। और ये जो लो है 12,000 के आसपास इसका जो लो है, लो कटते हुए दिखाई दे सकते हैं मंडे के दिन ही। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर 11,500 का एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से ये बाउंस खा सकता है और 12,000 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करता है। अगर 12,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आने वाले कुछ टाइम तक मिड कैप जो है इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो इसमें अप ट्रेंड चला है, जो इतना ज़्यादा बुल रन चला है, वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। और अगर वो रुकता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइट वेव के हिसाब से यहाँ पर 3 मतलब कि वेव बन चुके हैं। फर्स्ट वेव, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, फिर सेकेंड वेव, फिर ये थर्ड वेव। अब ये थर्ड वेव का जो हाई लगा है 13,000 का, अब ये यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर 10,500 ही हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर ये दोबारा से छलांग लगाएगा 11,500 नहीं तो 11,000 तक के लेवल तक, फिर यहाँ से नीचे आएगा। ये कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा धीरे धीरे वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से इसमें मेरे को अब डाउन ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।